बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी पर जुल्म करने के 4 नुकसान। जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है, यानी बीवी पर हाथ उठाने वाले और उस पर जुल्म करने वाले शौहर को अपनी जिंदगी में 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर की सफाई सुथराई में कोई किरदार अदा करती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने ये कहा तो हजरत अली ने फरमाया कि ए शख्स, तुम्हें किसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का कामकाज करना वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे। इसके साथ अगर वह अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है, और तुम हो कि घर के कामों की बात करते हो। अगर वो खुशी से अपने घर का काम काज करती है तो यह उसकी अजमत है, तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम किया करो। प्यारे दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम काज करती है उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का काम काज करती रहे उसके इस काम काज को इबादत में लिखते रहो। चुनाचे वह वक्त जो औरत अपने घर के कामों में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकते रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो इंसान है कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और गुलाम समझा। प्यारे दोस्तों, घर में औरत के रोने के हवाले से और औरत पर जुल्म करने के हवाले से हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया था, आइए वो भी जानते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती का सबब यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफली में गिरफ्तार हो जाते हैं। ए शख्स, याद रखना कि अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज़्क़, मालो दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुआ है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी हो और दौलत, इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फ्लो करम से तुम दौलत, शोहरत, इज्जत और माल में फरावानी पाओगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मर्तबा हजरत अली एक रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है और उसकी बेदरेक तौहीन कर रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि ये कि वो औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूँ ये मानती ही नहीं। तब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज नहीं कि तुमने अपने लिए एक गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुमने अपनी औलाद की अच्छी तबीयत के लिए इस औरत को चुना है। ए शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते हुए देखती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो।
प्यारे दोस्तों, खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक अपना इंसाफ का दरबार लगाकर बैठे हैं, लोगों में इंसाफ तकसीम फरमा रहे हैं कि एक औरत रोती और चिल्लाती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होती है। उस औरत की हालते जार देखकर हजरत सैयदना उमर फारूक बेकरार हुए और जाहो जलाल में अपनी जगह से उठ खड़े हुए और पूछा, ए खातून, ए इस्लाम की शहजादी, क्या मामला हुआ? वो कौन है जिसने तेरी यह हालत कर दी? फरमाया, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफिरों की औरतों की आंखों से भी आंसू साफ किए हैं, लेकिन वो कौन बदबख्त है जिसने इस्लाम की मुकद्दस शहजादी को रुलाया है? औरत ने रोते हुए अर्ज किया, या हजरत, आपकी अदालत में अपने शौहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा शौहर है जो मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे जलील करता है, मुझ पर जुल्म करता है और मेरी खूबसूरत जिंदगी को उसने अजीरन बना दिया है। हुजूर, वो मुझे मारता है, मुझे रुलाता है और बातों बातों पे मुझे कोसता रहता है। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि गोश्त काटने वाली छुरी अपने हाथ में लेकर अपने गले पर चला लूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं? खुदकुशी हराम है और इसके अलावा मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचती हूं, लेकिन मेरा शौहर ना मेरे बारे में सोचता है और ना ही बच्चों के बारे में सोचता है। मोहतरम नाजरीन, जब वो औरत हजरत उमर फारूक की बारगाह में अपने शौहर के जुल्म की फरियाद कर रही थी, तो आपने बेकरारी और जाहो जलाल के आलम में उसके शौहर को बुला भेजा। जब उसके शौहर को हाजिर किया गया तो हजरत उमर फारूक ने पूछा, ए बंदे, क्या तेरी बीवी जो कहती है वह सच है? क्या यह सच है कि तूने अपनी बीवी को बड़ी ही बेदर्दी से मारा पीटा है? क्या यह सच है कि तूने उसके बालों से पकड़कर उसको घसीटा है? क्या उसके चेहरे पर जो निशान हैं वह तेरी ही मारपीट के हैं? शौहर ने हाँ में सर हिला दिया तो हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। अदालते फारूकी के खुले दरबार में मौजूद हर आंख ने देखा कि उमर गम से निढाल हैं। फरमाया, ओ बदबख्त, सुन ले और अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले, जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जबर करता है, अपनी बीवी को रुलाता है, तो उसको चार तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। उसको इस दुनिया में ही इन चार नुकसान का सामना करना पड़ता है। पूछा गया, हजरत, वो चार नुकसान कौन कौन से हैं? फरमाया, नंबर 1, जो शख्स औरत पर जुल्म करता है वह रिज्क से दूर हो बैठता है। फरमाया कि रिज्क के तमाम दरवाजे ऐसे शख्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वह पाई पाई का मोहताज हो जाता है। नंबर 2, फरमाया, रिज्क देने वाले फरिश्ते उस शख्स के घर नहीं आते जो अपनी बीवी को गाली गलोच करता हो, बुरे बुरे अलकाब से पुकारता हो, अपनी बीवी पर जुल्म करता हो। नंबर 3, उसका दिल हर वक्त गमगीन रहता है। फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो हर वक्त की परेशानी और तंगी उसका मुकद्दर बन जाती है। उसका दिल हर वक्त बेचैनो बेकरार रहता है। नंबर 4, उसका पूरा घर मुसीबतों और परेशानियों के दलदल में फंस जाता है। आगे फरमाने लगे कि ऐ शख्स, आज के बाद अपनी बीवी पे हाथ मत उठाना, यह सिन्फे नाजुक है। मेरे नबी ने औरत को इज्जत दी है, मुकाम दिया है, तो जिस औरत को मेरे नबी ने इज्जत दी और मुकाम दिया है, तुम नबी के उम्मती होकर उसी औरत को बेइज्जत करते हो, औरत पे हाथ उठाते हो। तुम्हें उसे मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब सुनकर उस शख्स ने हजरत उमर फारूक के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं हरगिज अपनी बीवी को परेशान नहीं करूंगा। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की औलाद आदम में सबसे ज्यादा मुत्की शख्स वह है जो अपनी औरतों से मोहब्बत करने वाला है और जो अपनी नमाजों की अदायगी करने वाला है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती, मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है ताकि दोनों एक दूसरे से आरामो सुकून पाएं। इरशाद ए बारी ताला है तर्जुमा और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही से बीवियां पैदा की
ताकि तुम उनकी तरफ जाकर आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान दोस्ती और मेहरबानी रख दी। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर करते हैं। सूरह रूम से रिवायत, यानी मर्दों औरत की जौजियत में सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला ने दोस्ती और रहमत रख दी है। दुनिया में इश्क की बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं और हर तरफ इसी का शोर और हंगामा है, मगर हकीकी दोस्ती और मोहब्बत जो अल्लाह ताला के फजल से खाविंद और बीवी के दरमियान पैदा होती है, नाजायज इश्क और हराम मोहब्बत में गिरफ्तार लोग इसकी भू तक नहीं पा सकते। अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में से एक निशानी दोस्ती और मोहब्बत के साथ साथ वो रहम और मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान रख दी है, कि वो तंदरुस्ती, सेहतो जवानी के साथ साथ बुढ़ापे और बीमारी में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाले होते हैं। न सिर्फ कुरान में बल्कि अहादीस में भी नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ भलाई का हुक्म दिया है। एक जगह पर हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो वह पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और मैं तुम्हें औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूं, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है और पसली में भी ऊपर का सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो वह टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे मामले की वसीयत करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत, हुजूर अकरम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कोई मोमिन किसी मोमिना से बुग़्ज़ ना रखे, अगर उसकी एक आदत ना पसंद हो तो दूसरी आदत से राजी हो। सही मुस्लिम की रिवायत, यानी अगर किसी शख्स को अपनी बीवी की कोई बात पसंद ना आती हो तो वो उससे नाराज ना हो, बल्कि उसकी कोई और आदत होगी जो उसे अच्छी लगेगी। ऐसा ना हो कि बस वो एक खामी देखकर उसे मारना या गालियां देना शुरू कर दे या उससे बदजन हो जाए, बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक रखे। एक जगह हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान के जरिए हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलिमा के जरिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक है और वह तुम्हारे घर में उन लोगों को ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वह ऐसा करें, फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान के जरिए हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलिमा के जरिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक है और वह तुम्हारे घर में उन लोगों को ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वह ऐसा करें तो उनको मारो, मगर ऐसी मार जो ज्यादा शदीद ना हो, और चेहरे पर हरगिज ना मारो, और तुम पर उनका ये हक है कि तुम उनके नान नफका और कपड़े की दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करो। सही मुस्लिम की रिवायत, नौजवानों, खुदारा कभी अपनी बहनों पर हाथ ना उठाना, अपनी बीवी पर कभी हाथ ना उठाना। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम सबको नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकतो तौफीक में रहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।